प्यारे बच्चों, आज हम हमारी इंग्लिश की किताब के सबक अ लेटर फ्रॉम हिंगोली इस सबक के क्वेश्चन आंसर यानी पॉइंटर्स को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, वेयर डज रमन लिव? इसका आंसर है रमन लिव्स इन हिंगोली। बी, वेयर डज संजू मामा लिव? इसका आंसर है संजू मामा लिव्स इन सगरोली। सी, नेम द रिवर इन सगरोली। इसका आंसर है द रिवर इन सगरोली इज मंजारा। डी, हु हैज अ लाइब्रेरी? इसका आंसर है काका आजोबा हैज अ लाइब्रेरी। ई, इफ रमन मेड अ लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स एट सगरोली व्हाट नेम्स वुड ही राइट? अगर रमन सगरोली के रिश्तेदारों के नाम लिखेगा तो कौन कौन से नाम लिखेगा वो? इसके आंसर है संजू मामा, तेजस, अवधूत, मीरा मामी, आजोबा, अज्जी, राजू मामा, शैला मामी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट द इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट रमन डिड एट सगरोली। नंबर देम अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। कंपेयर योर प्रेफरेंसेस विद दोज ऑफ योर फ्रेंड्स। बच्चों, इसका मतलब यह है कि रमन ने सगरोली में जो जो दिलचस्प बातें की है उन्हें हमें यहाँ पे तरतीबवार लिखना है कि पहले रमन ने क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया। इस तरह से हमको लिखना है और फिर लिखने के बाद हमें हमारे दोस्तों के साथ उस नंबर को चेक करना है कि हमारा सही है या नहीं। ठीक है, तो इसका पहला नंबर है, पहला आंसर है, फर्स्ट है स्विमिंग इन द मंजारा रिवर। सेकंड है गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स थ्रू द बालाघाट हिल्स। थर्ड है राइडिंग अ बफेलो। फोर्थ है ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। फिफ्थ है एंजॉयड रीडिंग द बाउंड वॉल्यूम्स ऑफ किशोर, चंपक एंड कुमार इन काका आजोबाज लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पॉट द एक्सक्लेमेशन। बच्चों, ये निशानी जो ब्रैकेट के अंदर है, कॉस के अंदर है, इसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तो हमको इसे तलाश करना है कहां पर? इन द लेटर। ये जो हमने अभी खत पढ़े अ लेटर फ्रॉम हिंगोली, उसके अंदर इस तरह की निशानियों को तलाश करना है एंड कॉपी द सेंटेंसेस। और ऐसे जुमलों को हमें यहां पर लिखना है। तो बच्चों, यहां पर 5 जुमले लिखे हुए हैं जिनके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों ए, बी और सी इस तरह से 3 सवालात है। हम पहले ए देखते हैं। फाइंड एंड कॉपी द नॉन इंग्लिश वर्ड्स इन द लेटर। बच्चों, ये जो लेटर हमने अभी पढ़े अ लेटर फ्रॉम हिंगोली, इसमें नॉन इंग्लिश वर्ड्स कौन कौन से आए हुए हैं उन्हें हमें यहां पर लिखना है। इसके आंसर है आमरस, कुरडई, पपड़िया, कांदा भजी, श्रीखंड वड़ी, अज्जी, आजोबा, मामा, मामी, काका। बच्चों, ये इंग्लिश वर्ड्स नहीं है। इसका बी क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट फूड्स, डिशेस, हाउ मेनी वर्ड्स आर इंग्लिश। बच्चों, हमें अपनी पसंद के खानों के नाम यहां लिखना है और बताना है कि इनमें से कितने अल्फाज, कितने वर्ड्स इंग्लिश है। तो बच्चों, हम लिखते हैं खिचड़ी, बिरयानी, पिज्जा, खीर पूरी, कचौरी, जलेबी, आइसक्रीम, पानीपुरी। बच्चों, आप अपनी पसंद के खानों के नाम यहां पर लिखिए। अब मैंने जो यहां पर नाम लिखा हूं बच्चों, इसके अंदर से कितने वर्ड्स इंग्लिश है? नीचे मैंने लिखा हूं 2 ऑफ देम आर इंग्लिश वर्ड्स। आपको भी इसी तरह से जवाब लिखना है। अगर आपके 3 अल्फाज इंग्लिश हैं या 4 हैं तो आपको उस तरह से नीचे जवाब लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा है 2 ऑफ देम आर इंग्लिश वर्ड्स। मेरे इन खानों में 2 अल्फाज, 2 शब्द, 2 वर्ड्स इंग्लिश हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी है बच्चों, लिस्ट 5 ऑफ योर फेवरेट बुक्स और स्टोरीज। आपको अपनी पसंद की 5 किताबें या कहानियों के नाम लिखना है। हाउ मेनी ऑफ द नेम्स आर इंग्लिश।
उसमें से कितनी कहानियों के नाम इंग्लिश है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों इसके आंसर भी हमको हमारी पसंद की किताबों के या कहानियों के नाम लिखना है और आखिर में बताना है कि उसमें से कितने नाम इंग्लिश है। तो यहाँ पर बच्चों जो मैंने 5 कहानियों के या किताबों के नाम लिखा है वो इस तरह है: अली बाबा और 40 चोर, विंग्स ऑफ फायर, टिट फॉर टैट, एक बादशाह का ख्वाब, बंदर और मगरमच्छ। तो बच्चों इसमें कितने इंग्लिश वर्ड्स आए? देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ हूं, 2 ऑफ देम आर इंग्लिश नेम्स। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं तो इसमें छुपे हुए छोटे छोटे वर्ड्स हमको तलाश करके यहां लिखना है। आगे क्या लिखा हुआ है? डू नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड्स। स्पेलिंग को हमें आगे पीछे नहीं करना है, जिस तरतीब से स्पेलिंग लिखी हुई है उसी तरतीब से हमें उन छोटे छोटे शब्दों को, अल्फाज को और वर्ड्स को ढूंढ कर यहाँ लिखना है। जैसे पहला वर्ड है बच्चों रीच्ड, इसमें छोटे शब्द जो है आगे लिखे हुए हैं, रीच और ईच। उसके बाद दूसरा है बच्चों वंडरफुल, इसके छोटे शब्द है वंडर, ऑन, वन। उसके बाद है अनफॉरगेटेबल, इसमें बच्चों छोटे शब्द जो हैं फॉरगेट, फॉर, गेट, टेबल। उसके बाद है कलरफुल, इसके छोटे स्मॉल वर्ड्स इसके अंदर हैं कलर, आवर। उसके बाद है इनकंपेरेबल, इसमें छोटे वर्ड्स जो है बच्चों पहला है इन, उसके बाद कंपेयर, उसके बाद एबल। उसके बाद है लविंगली, इसमें 2 है बच्चों, इन और दूसरा है लविंग। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, नोट दैट 9 जून 2015 इज रीड एज द 9th of June 2015। यहां लिखा हुआ है बच्चों कि 9 जून 2015 को हम किस तरह पढ़ते हैं? द 9th of June 2015। सिमिलरली मतलब इसी तरह से 1 जनवरी और जनवरी 1 इज रीड एज द 1st of January। यानी अगर 1 जनवरी है या जनवरी 1 लिखा हुआ है तो इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे? द 1st of January। नाउ रीड द फॉलोइंग। अब हमें नीचे जो तारीख दी हुई है बच्चों, डेट्स दी हुई है, उन्हें हमें पढ़ना है कि हम किस तरह से पढ़ेंगे। तो पहला है 15 अगस्त, इसे हम किस तरह पढ़ेंगे बच्चों? द 15th of August। दूसरा है बच्चों 22 दिसंबर, इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? द 22nd of December। तीसरा है बच्चों 26 जनवरी, इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? द 26th of January। उसके बाद 1 मई लिखा हुआ है बच्चों, इसे किस तरह पढ़ेंगे? द 1st of May। उसके बाद है 21 जून, इसे किस तरह पढ़ेंगे? द 21st of June। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, किमाया इज राइटिंग लेटर्स टू डिफरेंट पीपल, हेल्प हर टू चूज द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस फॉर ईच लेटर। इसका मतलब है बच्चों कि किमाया जो है वो अलग अलग लोगों को लेटर लिख रही है, हमें उसकी मदद करना है कि वो कौन से अल्फाज को चूज करेंगी, कौन से वर्ड्स वो चूज करेंगी। जैसे अगर लेटर लिख रही है तो शुरू में कौन से उसके वर्ड्स होंगे, लास्ट लाइन क्या होगी, और लास्ट में बिल्कुल जैसे हम लिखते हैं यूर लविंग डॉटर, यूर वन एंड ओनली सिस्टर, यहां पर वो क्या लिखेगी। तो बच्चों इसका जवाब इस टेबल की मदद से आप आसानी से तलाश कर सकते हैं। ये रहा टेबल। ये थे बच्चों हमारे इंग्लिश के सबक अ लेटर फ्रॉम हिंगोली के क्वेश्चन एंड आंसर, यानी इसके पॉइंटर्स। इंशाल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।